Hi everyone. So I am Zubair and आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 में केमिस्ट्री का जो redox रिएक्शन टॉपिक है। redox रिएक्शन पार्ट है, ऑक्सीजन और चयन है। तो उसमें एक टॉपिक आता है redox प्रक्रिया को संतुलित करना। हाउ टू बैलेंस redox रिएक्शन। अब मैं आपको ये पहले तो बता चुका हूँ कि redox रिएक्शन होती क्या है, ठीक है। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है वो रिएक्शन redox रिएक्शन कहलाती है। आज ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हम रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करें। तो रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने की दो विधियां हैं, पहला आयन इलेक्ट्रॉन विधि और दूसरा है ऑक्सीकरण संख्या विधि। अब आयन इलेक्ट्रॉन विधि में हम दो मीडियम में रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, दो माध्यमों में रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, एक अम्लीय माध्यम और एक क्षारीय माध्यम। इसकी पहचान होती है, पहचान इसकी होती है उस जिस रिएक्शन में हम अम्लीय माध्यम से करेंगे, या तो आपसे क्वेश्चन में दिया वो किस मीडियम से करना है, वरना आपको नहीं दिया है तो पहचान होती है उसमें आपका H+ आयन होगा। क्या होगा? H+ आयन होगा, तो वो अम्लीय माध्यम है। और क्षारीय माध्यम की पहचान होती है उसमें क्या होगा, आपका कोई OH- आयन दिया होगा। अब कोई भी आयन नहीं है तो आप दोनों विधि से अम्लीय माध्यम में भी कर सकते हैं, क्षारीय माध्यम में कर सकते हैं। अगर रिडॉक्स रिएक्शन में अगर H+ और OH- कोई भी नहीं दिया है, और अगर नहीं दिया है तो वो बोल दे किस मीडियम में आपको अम्लीय माध्यम में करनी है, क्षारीय माध्यम में, ठीक है। तो आज हम इस आयन इलेक्ट्रॉन विधि का अम्लीय माध्यम में करेंगे बात, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखो दो मेथड तो मैंने आपको बताया था, इन दोनों मेथड से हम ऑक्सीकरण संख्या विधि और आयन इलेक्ट्रॉन विधि से प्रयोग संतुलित कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अम्लीय माध्यम में अपक्रिया को कैसे संतुलित करें। यहाँ पर एक हेडिंग होगी, आप नोट करना कि अम्लीय माध्यम में रिडॉक्स प्रक्रिया को संतुलित करना। तो उनके लिए हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। तो सर्वप्रथम जो अपक्रिया है उसको दो अर्ध समीकरण बनाते हैं। अपक्रिया में जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसको हम दो अर्ध अपक्रिया में तोड़ लेते हैं, एक वो पार्ट लेते हैं, एक हाफ रिएक्शन बोल लेते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, और एक हाफ रिएक्शन बोल लेते हैं जिसमें रिडक्शन हो रहा है। सेकंड वन है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर हम अन्य तत्व को संतुलित करते हैं। रिएक्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उसको हटा के जो भी और भी तत्व है उसको हम बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बाद में करेंगे। इसके बाद है ऑक्सीजन को H2 द्वारा संतुलित करेंगे। ऑक्सीजन को आपको बैलेंस करना है तो उधर H2 जोड़ना है, इधर ऑक्सीजन की जरूरत है, जितने ऑक्सीजन की जरूरत है उतने H2 को जोड़ देना है। इसके बाद हाइड्रोजन को हम H+ आयन से शो करेंगे, तो संतुलित करेंगे अम्लीय माध्यम में, और लास्ट में आता है आवेश को संतुलित करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आवेश को हम इलेक्ट्रॉन से संतुलित करते हैं। तो हम बात करते हैं एक रिडॉक्स रिएक्शन है, इसको बैलेंस करना है। देखो ये बैलेंस नहीं है, यहाँ क्रोमियम का 2 है और यहाँ पर कितना 1 है, यहाँ आयोडीन का 1 है बट यहाँ कितना है 2 है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अच्छा ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, इसको बताने के लिए इसके +6 ऑक्सीडेशन नंबर आएगी, आप निकाल के देखना। तो +6 से क्रोमियम किस में जा रहा है, +3 में, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा है, और पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करना क्या होता है, आपका रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन होता है। और ये I- है वो किस में जा रहा है, I2 पे, तो यहाँ पर I देखिए ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, -1, और यहाँ कितनी हो रही है, 0 हो रही है। मतलब ऋणायनों में वृद्धि बोल सकते हैं, ऋणायनों में कमी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन है। तो अब इसको हमें संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए हम इस रिएक्शन को सबसे पहले दो अर्ध अपक्रिया में विभक्त करते हैं। एक वो पार्ट लेते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक वो पार्ट लेते हैं जिसमें रिडक्शन हो रहा है। तो स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टेप फर्स्ट में हम पहले ऑक्सीडेशन वाला पोर्शन ले रहे हैं। तो I- किसमें जा रहा है, आपका I2 में जा रहा है, I2 में। अब ये I जो अम्लीय माध्यम में बैलेंस करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, H+ आयन, और इस H+ आयन से आपको पता लग गया किस मीडियम में बैलेंस होगी, अम्लीय माध्यम में। अच्छा इसको बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हमने अर्ध अपक्रिया में तोड़ लिया, इसको हम 1 नंबर देते हैं, इस रिएक्शन को हम 1 नंबर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन छोड़ के अन्य तत्व बैलेंस करते हैं। तो अन्य तत्व कौन है, आयोडीन। तो इधर आयोडीन कितने हैं, 2 है, बट इधर कितना 1 है। तो इधर कम है, तो जाहिर सी बात हम 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 2 से करेंगे हम लोग गुणा करेंगे, ठीक है।
तो भाई आयोडीन के भी इधर 2 हो गए, उधर भी 2 आयोडीन, आयोडीन बैलेंस है। इसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, बट यहाँ पर ऑक्सीजन है ही नहीं, तो बैलेंस करना क्या है, हाइड्रोजन बैलेंस कर सकते थे, बट यहाँ हाइड्रोजन भी नहीं है, वो बैलेंस भी करना है। तो भी अर्धक क्रिया में तोड़ लिया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन है नहीं तो उसको ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के अन्य तक आयोडीन था उसको बैलेंस कर दिया हमने, ऑक्सीजन है नहीं तो उसको बैलेंस कैसे करें, हाइड्रोजन भी नहीं है उसको बैलेंस नहीं करना है। तो लास्ट में देखते हैं आवेश, तो यहाँ पर 2 एकम 2, यहाँ माइनस का 2 है, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है -2 चार्ज है, और यहाँ कितना है आपका 0 है, यहाँ पर कितना है 0, यहाँ पर आपका -2 है, -2 चार्ज है, और यहाँ पर कितना है 0, तो चार्ज ज्यादा का है, जाहिर सी बात है -2 और 0 में कौन ज्यादा होता है, तो 0 ज्यादा है। अगर कंपेयर करें तो इधर -2 इधर 0, आवेश बैलेंस नहीं है, तो आवेश को हम इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करते हैं, और इलेक्ट्रॉन वहां जोड़ते हैं जहां आवेश ज्यादा होता है, और उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं जितना आवेश ज्यादा होता है। तो यहाँ पर कितना ज्यादा है 2, तो हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो यहाँ कितना हो गया माइनस का 2 आवेश, और इधर भी क्या हो गया -2 आवेश, तो आवेश हो गया बैलेंस। ये अर्धक क्रिया कैसे होगी, संतुलित है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं अर्धक क्रिया संतुलित है, अभिक्रिया संतुलित है, संतुलित है। अच्छा, अब सेकंड स्टेप में हम दूसरी अर्धक क्रिया देखते हैं। ये फर्स्ट स्टेप थी ऊपर वाली, और ये सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में Cr, ये थोड़ा Cr2O7 -2 किसमें जा रहा है आपका, आपको जा रहा है Cr+3 में, Cr+3 में जा रहा है। अब आपको करना क्या है, ये 2 पार्ट, पहले अर्धक क्रिया संतुलित हो गई, ये क्रिया संतुलित करना है आपको। इधर क्रोमियम के कितने हैं 2, बट इधर कितना 1, तो जिधर कम है उधर गुणा करेंगे, किससे करेंगे 2 से, क्योंकि 2 ही तो कम है, तो इधर क्रोमियम 2 हो गए, इधर क्रोमियम 2 हो गए, बैलेंस हो गया। ठीक है, अगली बात आती है हम ऑक्सीजन, जब अन्य तत्व बैलेंस हो जाता है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, और ऑक्सीजन को किससे करते हैं H2 से। तो इधर कितने ऑक्सीजन है 7, बट इधर कितना 1 भी नहीं है, तो H2 कहां जोड़ेंगे, जिधर ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो इधर हम कितने ऑक्सीजन जाता है, इधर 7 ऑक्सीजन है, बट वहां पे 1 भी नहीं, कितने ऑक्सीजन जोड़ना, H2 जोड़ना पड़ेगा हमें, 7 H2 हमने जोड़ दिया, अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। इसके बाद हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन को किससे बैलेंस करते हैं H+ आयन से। H+ आयन कहां जोड़ेंगे, H, अब यहाँ पर देखो किधर, यहाँ 7 दूनी 14, यहाँ 14 हाइड्रोजन हो गए, बट यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं, बट हम ये मानते हैं हाइड्रोजन को किससे बैलेंस करते हैं H+ से। तो इधर 14 हाइड्रोजन, इधर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो जाहिर सी बात है हम 14 हाइड्रोजन को क्या करेंगे, 14 H+ को ऐड करेंगे। तो भाई हाइड्रोजन तो आपका बैलेंस हो गया। जब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया तो हम बैलेंस करते हैं आवेश को। अब ये देखते हैं, तो इधर -2 और हाइड्रोजन पे +14, तो +14 -2 कुल मिला के 12, कितना गया 12 प्लस के आ गया, इधर पे 3 दूना 6, प्लस का 6 है यहाँ पर, तो यहाँ पर +6 आवेश है, यहाँ पर कितना है आपका, इधर यहाँ पर +6 आवेश है, और यहाँ पर कितना है 12, तो आवेश कहाँ ज्यादा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो जहाँ आवेश ज्यादा होता है वही इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ज्यादा आवेश इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करके थोड़ा ऑल ओवर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाता है। तो इधर कितना आवेश ज्यादा है 6 आवेश ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है अगर मैं यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो -6 और प्लस के 12, तो कितना बचेगा आपका 6 प्लस का बचेगा, और इधर भी प्लस का 6 है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा हमें, यहाँ इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। तो देखो हमारा क्या होता है, ये भी महत्वपूर्ण, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें, 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें, 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें, तो रिएक्शन होगी आपकी बैलेंस। ठीक है, ये भी अर्धक क्रिया बैलेंस है, अर्धक क्रिया अभिक्रिया संतुलित है, अर्धक क्रिया संतुलित है, लिख लेना ये बात, तो आप लिख सकते हैं, ये दूसरा पॉइंट था। ठीक है, तो अब ये जब 2 अर्धक क्रिया आपकी संतुलित हो जाती हैं तो लास्ट में जो पॉइंट आता है वो पॉइंट ये आता है, दोनों को ऐड करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब दोनों अभिक्रिया को ऐड करें तो ऑल ओवर इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने चाहिए। तो इधर 6 इलेक्ट्रॉन है, बट इधर कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल होंगे नहीं, तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 में कितने से गुणा करूंगी, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो जाहिर सी बात है हम कितने से गुणा करना भी पड़ेगी हमको,
3 से, क्योंकि 3 गुना 6 होता है, 6 इलेक्ट्रॉन आती है। तो यहाँ 3 से जब गुणा कर देंगे तो अब यहाँ पर एक लाइन लिख लेना, वो आप लिख लेना समीकरण एक में 3 से गुणा करने पर एक व 2 को जोड़ने पर, अब 1 व 2 को हम जोड़ेंगे तो होगा क्या? देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है Cr2O7 और -2, इसका पहला कंपोनेंट लिया है, इसका इन दोनों को जोड़ना है, बट इसमें कितने से गुणा करानी है पूरी समीकरण में? 3 से, तो 3 गुना 6, तो प्लस कितना जाएगा 6i माइनस हो जाएगा। अब और देखते हैं, ठीक है, प्लस कितना है यहाँ पर, सेकंड पार्ट है 14h प्लस कितना है 14h प्लस है, ठीक है। यहाँ भी कुछ दूसरा पार्ट नहीं है इस रिएक्शन का, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ेंगे, राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड में जोड़ेंगे। अब मैं प्लस 6 इलेक्ट्रॉन लूंगा, जब H प्लस ले लिया तो इसके बाद अगर कुछ नहीं है तो 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे, बट ये 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन इधर भी है, 6 इलेक्ट्रॉन ये तो पड़ जाएगा, तो लेने से कोई फायदा नहीं है। तो मैं यहीं पर आपको कैंसिल करके दिखा दे रहा हूँ, एक स्टेप बढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है। आगे क्या होगा, क्या आगे इसमें क्या है आपका 2Cr प्लस 3 और 3 से गुणा हो रही है तो 3i2, ठीक है। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो चुके हैं, तो अब इधर और भी पार्ट नहीं बचा, बट इसमें क्या होगा आपका 7s2। अब आप देख सकते हैं ये जो समीकरण है वो पूर्ण रूप से संतुलित हो चुकी है और हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा भी नहीं है, ठीक है। तो ये बैलेंस डॉक्स रिएक्शन है, आई थिंक यू आर गॉट इट, ठीक है। तो यहाँ क्रोमियम 2, वहां भी 2, यहाँ आयोडीन 6, यहाँ भी 3 6, यहाँ भी ऑक्सीजन 7, यहाँ भी ऑक्सीजन 7, यह हाइड्रोजन 14, यहाँ भी 7 दूनी 14, यहाँ पर -2 और -6 और +14, तो -2 -6 -8 और 14 प्लस का तो कितना 8 प्लस का बचा इधर देखते हैं 3 दूनी 6 प्लस, सॉरी यहाँ तो 6 प्लस का बचेगा, ठीक है। 8 माइनस और 14 प्लस, तो 6 प्लस का बचा और 3 दूनी 6 प्लस उधर भी 6 प्लस उधर भी है, तो पूरी रिएक्शन बैलेंस है। एक बार आप आराम से इसको समझिए और जो बात मैंने बोली उस पर ध्यान दीजिए, आई थिंक यू आर गॉट इट, ठीक है, समझ जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।